अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों शब्दों को मिलाने की बहुत ज़रूरत है। आज मीडिया लगातार जहर घोलने में लगा हुआ है। अशोक चौहान के का न्यूज़ चैनल है सुदर्शन न्यूज़, इसको न्यूज़ कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। एक बहुत वायरल हो रहा है इनका कि जो यूपीएससी में मुस्लिम लड़के सेलेक्ट हुए हैं उन पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमान सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमान घुसपैठियों के रूप में, जिहादियों के रूप में आ रहे हैं। जामिया के बच्चों को जिहादी बता के और यूपीएससी में आने पर भी ताने कसे जा रहे हैं। देखिए, तो मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, और अगर वो पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं कुछ बच्चे तो उस पर भी इनको पच नहीं रहा है, और ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें और नफरत पैदा हो जाए। मुसलमानों के नाम पर डराने का इनका धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हकीकत इसके उल्टा है, ना तो हिंदू मुसलमानों से उतनी नफरत करते हैं और ना मुसलमान हिंदुओं से करते हैं। पर्दे पर ये कहानी दिखा के ये जो भोले लोग हैं उनको भड़का देते हैं, और ऐसे ही चैनल न्यूज़ के जरिए देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, दंगा भड़काने में लगे हुए हैं। तो मैं इसको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके देखूंगा, ग्राउंड लेवल पर, कि क्या वाकई मुसलमानों से नफरत करते हैं हिंदू। क्या ऐसे पत्रकारों के चक्कर में लोग आ जाएंगे? क्या लोग अनपढ़ हैं, उनकी चालाकियों को समझेंगे नहीं? इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमान यूपीएससी में इतने सारे आ गए, 4.5% भी नहीं आए हैं। तो चलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट के इसी ग्राउंड रिपोर्ट को जानने के लिए कोशिश करते हैं। विजय शर्मा हमारे साथ हैं, धोलाना विधानसभा के ग्राम ककराना में इस वक्त हम हैं। तो जानते हैं विजय शर्मा से इस तरह के न्यूज़ चैनल के बारे में उनके क्या विचार हैं। देखिए, जो अभी मैंने सुना है सर, आपने वीडियो देख सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? हाँ, मैंने देखा है और मैंने उनकी बातों को सुना है, और मैं अशोक चौहान जी की इस तरीके की सभी बातों का खंडन करता हूँ। क्योंकि जो भी हमारी यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, उसमें किसी भी जाति को लाना वो अच्छा नहीं है। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा अच्छा वर्क करेगा, वो बच्चा आगे आ सकता है। विजय सर, मेरा एक सवाल है, क्या ये अनपढ़ समझ रहे हैं हिंदू भाइयों को कि वो जान ही नहीं पाएंगे कितने % सेलेक्ट हुए हैं? 40 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो 900 समथिंग सीट है, कितना % बैठता है? मैं बहुत खुश हूँ, 4-4.5% आज आए, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, घुसपैठे करार दे रहे हैं आईएएस बनने वाले बच्चों को। नहीं, ये इस बात का हम फिर दोबारा खंडन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो 4-4.5% बच्चों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ठीक है। नहीं विजय सर, अगर कल को हमारे जिले का डीएम कोई मुस्लिम आ गया तो आप डरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्योंकि लेकिन अशोक चौहान तो डरा रहे हैं कि सोचिए क्या होगा जब किसी आपके जिले का जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो क्या होगा, क्या होगा फिर? वो केवल एक अपना जो न्यूज़ चैनल है उसको उठाने के, उसमें उसको आगे बढ़ाने के, उसमें इस तरीके की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा चल रहा है वो आपस में बिगड़े। अच्छा, आपके पड़ोसी गांव दहपा से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ यूपीएससी में, फिरोज आलम, वो भी मुस्लिम है। तो इसको लेकर क्या, जो अशोक चौहान के जिस तरह मुसलमानों के नाम पे डरा रहे हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे? आपके तो पड़ोसी सेलेक्ट हो रहा है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे क्षेत्र से एक आईएएस बनकर निकला। मुझको बहुत खुशी है कि क्षेत्र से पहली बार कोई आईएएस बनकर गया है, और आगे भी हम चाहेंगे, चाहे मुस्लिम से जाए, चाहे हिंदू से जाए, ऐसी किसी से भी जाए, लेकिन आगे निकलना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, पीसीएस की परीक्षाएं पास करना चाहिए। अच्छा सर, आप स्कूल चलाते हैं, और स्कूल चलाने वाले के लिए तो बच्चा जब आएगा वो स्कूल में एडमिशन देगा, वो हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए या ईसाई आए, तो क्या फिर टीचर, अगर अशोक चौहान की बात मान ली जाए, तो अगर रिलीजन देख के शिक्षा दी जाने लगे, तो फिर तो हम मुस्लिमों को, या जिससे हमें ऐसा लग रहा है, जिस तरह कहना चाह रहे हैं, तो फिर तो पढ़ाने में फ़र्क करने लग जाएगा आदमी। जिस तरह डरा रहे हैं कि कुछ बन ना जाएं, और ये सारे बन गए हैं, और एक टीचर तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। टीचर होने के नाते इस पर आप क्या कहेंगे? क्या टीचर से अन्याय हो पाएगा? क्या वो एक क्लासरूम में एक ही बोर्ड पे फ़र्क कर पाएगा? मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि किसी भी जाति
का मेरे पास बच्चा आएगा मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, किसी भी जाति से, और मैं खुद सोचूंगा कि भाई ये बच्चा मेरा जो है आगे चल के मेरा भी नाम करे, मेरे गांव का नाम रोशन करे, और इसमें कोई जाति भेदभाव का कहीं कोई अंतर नहीं। अच्छा विजय सर, आप तो समझदार हैं, आपने तो इसको पहचान लिया कि एक फर्जी खबर फैला के नफरत चला रहा है, तो लेकिन जो लोग होते हैं भोले भाले लोग कई बार फंस जाते हैं इन चक्करों में, तो आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि इस तरीके के न्यूज़ चैनलों की भाषाओं में ना आएँ और अपने विवेक से कार्य करें, और जो इस तरीके के बच्चे आगे निकल रहे हैं उनको और आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करें। जो बिल्कुल, टीचर यही कहेगा हमेशा, और टीचर तार्किक बात करेगा, विवेक पे बात करेगा। और जो वो बातें कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमान सेलेक्ट हो गए हैं, पहली बात तो अगर सेलेक्ट हो भी गए, मान लीजिए 900 सीट पे 900 के 900 मुस्लिम आ गए, 900 के 900 हिंदू भाई आ गए, या सिख आ गए, ईसाई आ गए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जिसने मेहनत की वो आ जाएगा, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता भी तब भी इस तरह की न्यूज़ का कोई मायना नहीं था। लेकिन 4.5% न्यूज़ को 100% बता के और इतनी नफरतें फैला के पता नहीं इन्हें क्या मिलेगा। आप देख रहे थे जावेदीन क्लिक, लेकिन अगर आप जावेदीन क्लिक देखेंगे तो आपको सच्चाई ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं था जावेद अली और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी फराहिम खान।